जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेट लॉस एक्सरसाइज आज हम लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक यही है। तो आज हम वेट लॉस के लिए कुछ ऐसे योगाभ्यास लेके आए हैं, एक्सरसाइज लेके आए हैं, जिससे कि जो जंप नहीं कर सकते या खड़े होके भी नहीं कर सकते हैं या फिर लेट के नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए है। खड़े होके भी जो एक्सरसाइजें हैं वो भी बहुत आसान है, तो हर कोई कर सकता है। जिनका वेट ज़्यादा है वो भी कर सकते हैं और जिनका वेट ज़्यादा नहीं है वो भी कर सकते हैं, और फिट रहने के लिए जो कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं और जिनके घुटने में प्रॉब्लम है या बैक पेन है, जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा संभल के करें। जिनको बहुत ज़्यादा नी पेन है वो इन एक्सरसाइजों को ना करें। जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो कर सकते हैं। तो आज का सेशन उनके लिए है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और वो जंप नहीं कर सकते हैं और ना ही लेट के कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये उनके लिए है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से पैरों को ऐसे अप डाउन, आगे पीछे, इस तरह पैरों को आगे पीछे कर लेंगे। थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज है, हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम। और ऐसे साइड में 5 बार 10 बार आपसे जितना हो सके उतना कर लीजिए। उसके बाद साइड में ऐसे, फिर ऐसे राउंड ऐसे घुमा लेंगे इसको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद थोड़ा सा पैर को खोल के इस तरह टैप टैप कर लेंगे ऐसे, जिससे थोड़ा सा हमारी बॉडी हिट हो जाए और अच्छे से हम अभ्यास कर सकें। तो ऐसे, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आ जाएंगे वज्रासन में ऐसे। तो आप जब भी खाना खाएं वज्रासन में बैठें, जरूर बैठें, कम से कम 5 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें। और चलिए अब हमारा शुरू होगा। अगर जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं बैठ पाते हैं तो वो इन एक्सरसाइजों को ना करें, ऐसे ना बैठें, बिल्कुल ऐसे भी ना बैठें। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है और आर्म फैट ज़्यादा है, बेली फैट ज़्यादा है, जिनका बैक पोर्शन बहुत ज़्यादा है, हैवी है, थाई है, तो ये और साइड फैट है, सबके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरह से खोलेंगे, ये ठीक है, बैठे बैठे ही करना है। तो बहुत ही आसान है, बैठ के ही करना है इस तरह। इस तरह करना है। तो एक बार में 30 बार करना है। अगर आपसे 30 बार हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो 10-10 का करिए और 4-5 सेट कर लीजिए। अगर 30 बार आपका एक ही बार में हो जा रहा है तो आप 3 सेट करिए। तो कम से कम एक दिन में 100 टाइम अगर आप कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 10-10 का करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने फास्ट बताया, जो फास्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे शोल्डर, जिनको शोल्डर पेन होता है या जिनके यहाँ की हड्डियां नसें टाइट हो जाती हैं, खुलता नहीं है हाथ, और उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। और ये चेस्ट के साइड वाला पोर्शन जो है वो भी, जो यहाँ का फैट होता है वो भी बर्न होगा और आपका चेस्ट जो है शेप में आएगा। लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, ये जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकती हैं। तो और यहाँ का जो फैट ऐसे लटकता रहता है ये भी आपका कम होगा। तो आप फास्ट करना चाहें, हमने फास्ट करके दिखाया, तो स्लो भी आप आराम आराम से इस तरह से कर सकते हैं ऐसे। इससे असर पड़ेगा, थाई पे भी असर पड़ेगा, हाथों पे भी पड़ेगा, और नीचे बटक जो है हमारा, इस तरह से बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं ऐसे। धीरे 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 आपका जितना पीछे जा सके उतना पीछे ले जाइए। इस तरह धीरे से पीछे ले गए, फिर आगे ले आए, फिर पीछे ले गए, फिर आगे ले आए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला अभ्यास। दूसरा हम क्या करेंगे, हाथ को लाएंगे ऐसे, सीधे नीचे ले जाएंगे इस तरह, और ऐसे करेंगे, ऊपर जाएंगे सीधे ऐसे। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो हर एक्सरसाइज आप 30 बार करिए, 20 बार करिए, या आपकी जितनी क्षमता है। तो शुरुआत आप उसी से करिए, उतने ही काउंटिंग से, बाद में आप रेपिटेशन को बढ़ाते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये
आप देख रहे हैं आपके पेट पे, आपके हाथों पे, अब चेस्ट के साइड में जो फैट होता है वो भी जाएगा। तो हम ऐसे धीरे धीरे करिए, पहले आप इस तरह से 6 7 8 9 10। तो ये हमने स्लो स्लो किया है। अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो चलिए फास्ट करके दिखाते हैं। ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया। अब इस तरह से वज्रासन में बैठे बैठे बहुत से लोगों को, जिनको आदत नहीं है बैठने की, उनका दर्द होने लगता होगा पैर और एड़ी। तो आप एक काम करिए, इसको इस तरह से खोल लीजिए और थोड़ा सा पैरों को फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए, इस तरह घुमा लीजिए, एंकल को इस तरफ कर लीजिए, साइड बाय साइड इस तरह, और थोड़ा सा इस तरह टैप टैप कर लीजिए। थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 5 से 10 सेकेंड, उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे वज्रासन में इस तरह। तो ये इस वज्रासन में बैठने से हमारा जो काफ मसल है ये दबता है, इस पे अच्छा प्रेशर आता है और हमारे हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया, हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे, इस तरह हाथ सीधा रखेंगे और ऊपर नीचे। मैं स्लो कर रही हूँ, पहले स्लो करके दिखा रही हूँ, इस तरह धीरे धीरे। इस तरह करना है। तो चलिए काउंट करके करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। ये स्लो हो गया, ये स्लो वालों के लिए है जो स्लो स्लो कर पाए, जो शुरुआत कर रहे हैं। और अब चलिए फास्ट कर लेते हैं। तो फास्ट जो कर सकते हैं वो जरूर करें। फास्ट करने पे ज़्यादा जल्दी आपके फैट के ऊपर असर पड़ेगा, फैट जल्दी से बर्न होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स कर लीजिए, हाथ आगे यहाँ सामने रख के गहरी सांस लीजिए और 5 सेकेंड रेस्ट कर लीजिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। उसके बाद आप फिर से यही अभ्यास 10 बार 20 बार 30 बार जितनी बार आपसे हो सके वो कर लीजिए। तो चलिए अब अपना अगला अभ्यास करते हैं। तो ये हाथ को खोल लिया पहले, अब क्या करेंगे, इस यहाँ लाएंगे कंधे पे, इस तरह कंधे पे ले आएंगे और इसको घुमाएंगे, हाथ को ऐसे पीछे ले जाए ऐसे, और पूरा अपने ये जो हमारा एल्बो है, ये हाथ की जो कोहनी है वो पूरा ऐसे सटते हुए जाना चाहिए, ये ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ऐसे घुमाया, पीछे ले गए, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा हो गया दोनों साइड का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। स्लो करना चाहें तो स्लो करिए, फास्ट करना चाहें तो फास्ट करिए। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है, आपके टाइट हैं, ये शोल्डर की मांसपेशियां टाइट हैं और आपके ये जो आर्म्स हैं हैवी हैं। तो आप धीरे धीरे करिए, उसके बाद आप बढ़ाइए अपने रेपिटेशन को और अपनी स्पीड को। तो आप अपने हिसाब से करिए। तो चलिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं इस तरह से। फिर से आप बीच बीच में रेस्ट लेते रहें, 5 सेकेंड 10 सेकेंड पैरों को इस तरह फैला के हिला ले, घुमा ले, इस तरह कर लें, ऐसे बढ़िया से ऐसे ऐसे कर लें। कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको हम खड़े होके करेंगे। तो चलिए खड़े होके कर ले। तो सबसे पहले तो हम खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों पैरों को अच्छे से
सेट कर लेंगे, रखेंगे। अगर आपसे इस इतने गैप में नहीं होता है तो थोड़ा आप और भी बढ़ा सकते हैं, 3 फीट 4 फीट गैप कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, हेड अपने सिर के ऊपर रखेंगे। सिर के ऊपर रखने के बाद क्या करेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, जैसे हम ताड़ासन करते हैं उस तरीके से। तो हम ये ताड़ासन करना है, इस तरह हम ऊपर, हाथ बिल्कुल कान से सटा हुआ सीधा रहेगा, एकदम सीधे। और हम जाएंगे साइड में। जिनको ज्यादा दिक्कत होती है वो धीरे धीरे करें ऐसे, और इस साइड आएंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर इस साइड ऐसे, फिर बीच में, फिर दूसरी साइड, इस तरह। तो धीरे धीरे पहले आप धीरे धीरे करिए। अगर आपसे फास्ट हो सके तो फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ की मांसपेशियाँ टाइट हैं, बहुत ज़्यादा टायर से बने हुए हैं यहाँ पे, तो वो जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो आराम आराम से करिए। तो हम दोनों बताएंगे आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को इंटरलॉक किया, यहाँ रखा, अब इसको सीधा किया बिल्कुल। अब जाएंगे, किसी भी साइड आप जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट। ये देखिए हाथ बिल्कुल सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ को नीचे ले आइए, 2 सेकेंड ब्रीथ करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, सांस गहरी लंबी लीजिए और छोड़िए। ये हो गया। अब आइए फास्ट फास्ट करते हैं। तो फिर से वही पोजीशन, हाथ को ले जाएंगे इंटरलॉक करके सिर के ऊपर, फिर ऊपर ले जाएंगे ऐसे, इधर ले गए। अब हम यही प्रक्रिया फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट। इससे क्या होगा, हमारा साइड फैट और जो हमारे हाथों की मांसपेशियां हैं, नसें हैं, वो खींचेंगी साइड के सारे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हमारे थाइज, जो साइड के थाइज का पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये भी पूरा खींचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ को टाइट किए रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप कर रहे हैं तो आप काउंट मत करिए, आप ऐसे ही करते जाइए या मन में काउंट कर लीजिए। तो इस तरह से आप 30-30 के सेट ये भी कर सकते हैं। तो 10 के, 20 के, 30 के सेट आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप थक जाएं, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए सीधे खड़े रहें, ब्रीथ लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए, और फिर अगला सेट आप करिए। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है, ये देखिए, यहाँ खड़े रहेंगे इस तरीके से, इस तरीके, यहाँ खड़े हो जाएंगे, ऐसे हाथ उठाएंगे और पैर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। तो ये स्लो वाले के लिए कह रहे हैं, जो फास्ट नहीं कर सकते हैं ये उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, स्लो स्लो, धीरे धीरे। अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट करिए। तो चलिए मैं फास्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, फिर ये, अगर आप जंप कर सकते हैं तो जंप भी कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा बैंड हो जाएंगे इस तरह, और वज्रासन में आके इस तरह बालासन में हेड को डाउन करेंगे, 5 सेकेंड, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी, और रेस्ट करेंगे। और फिर आ जाएंगे सुखासन में, आ जाएंगे फिर, और आराम से बैठ के ब्रीदिंग करेंगे। जो सांस बहुत ज़्यादा जिनकी चल रही है वो रेस्ट करेंगे।
5 से 10 सेकंड रेस्ट करेंगे। तो इन एक्सरसाइजों को करने से क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और ये शरीर को हिट करता है ये एक्सरसाइज करके। तो ये बहुत ही साधारण सी एक्सरसाइजें हैं जो हैवी वेट वाले आराम से कर सकते हैं और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेंगे। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कपालभाति। तो ये देखिए, इस तरह ये मुद्रा बना लेंगे और सुखासन में बैठेंगे। उसके बाद इस तरह बैठ जाएंगे और कपालभाति करेंगे। आप सबको पता ही होगा कपालभाति कैसे करते हैं। आराम से सीधे सीधे बैठिए, ना तो बहुत पीछे ना ही बहुत ऐसे आगे। तो चेस्ट हमारे ऐसे सीधे रहेंगे, खुले खुले रहेंगे सामने की तरफ। और आप शुरू करेंगे। तो हमें सांस छोड़ना है, सांस लेने पे ध्यान नहीं देना है, सांस को छोड़ते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स 30 टाइम करेंगे हम एक बार में। आप एक बार में 30 टाइम करिए, उससे ज़्यादा भी करिए। अगर आप पेट पे हाथ रख के करना चाहते हैं तो पेट पे हाथ रख के भी कर सकते हैं इस तरह से। रिलैक्स 5 से 10 सेकंड रिलैक्स कर लीजिए। फिर से आप यही प्रक्रिया 3 बार, आप 3 सेट कर सकते हैं 30-30 के। तो जो हमने एक्सरसाइज पहले की है, जिसको करने से थकान हुई है, टेंशन हुई है, तो वो धीरे धीरे प्राणायाम करने से ये धीरे धीरे रिलैक्स कर देंगी, बॉडी को रिलैक्स महसूस होगा। तो ये हो गया कपालभाति। तो इसको भी आप 3 सेट कर लीजिएगा। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम हमारे पूरे बॉडी के लिए, दिमाग के लिए, हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, जिसको करने से जो हमारे अंदर शुद्ध हवा अंदर जाती है। तो हम जितना इनहेल करेंगे बाहर की हवा को, ऑक्सीजन को, उतना ही हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहेगा, लंग्स जो है स्वस्थ रहेगा और एनर्जी बनी रहेगी। बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत बढ़िया है, हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 उंगलियों को हम मोड़ लेंगे और अंगूठे को हम पहले दाहिने नोस्ट्रल पे रख लेंगे, राइट नोस्ट्रल पे, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को अंदर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर बाएं नोस्ट्रल को बंद किया और दाहिने नोस्ट्रल से एक्सहेल कर दिया, सांस को बाहर निकालेंगे। अब दाहिने नोस्ट्रल से सांस अंदर भरेंगे, इसको बंद किया और बाएं नोस्ट्रल से बाहर। फिर बाएं नोस्ट्रल से इनहेल किया, बाएं नोस्ट्रल बंद किया और दाहिने से एक्सहेल। तो ये प्रक्रिया कम से कम हमें 9 से 10 बार करनी है। इनहेल, एक्सहेल। अब रिलैक्स कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और हाथ को नीचे ले आएंगे घुटने पे और आंख बंद करके बैठ जाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट, 10 मिनट, आप जितनी देर बैठना चाहें आराम से बैठिए और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। इनहेल, एक्सहेल करते रहिए। गहरी गहरी सांस लीजिए और सांसों को महसूस कीजिए। ये प्राणायाम आपके अंदर एनर्जी भर देंगे और आपने जो भी अभ्यास किया है, धीरे 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 आपकी बॉडी कूल डाउन होगी और जो थकावट लगी है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद
हाथों को इस तरह रब करिए, दोनों हथेलियों को रब करिए अच्छे से, थोड़ा हीट हो जाए। उसके बाद अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे इस तरह अपनी हथेलियों को, फिर थोड़ी देर फेस पे ऐसे घुमाएंगे और फिर गले पे ले जाएंगे ऐसे, और इस तरह से फिर धीरे से आ जाएंगे वापस, आँख को खोल लेंगे। अगर आप चाहें तो शवासन भी कर सकते हैं। आपको थकान बहुत ज़्यादा लग रही है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप आराम से लेटे रहे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा और रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, योगा की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।